Lights, camera, rolling, Action. I've lost them when I was just 5. I would say things turned quite difficult that time. That was a setback for me actually because she has been the one who has brought me up, and that was a time where I could not just hold myself. She would always say that तुझे तो IAS बनाएंगे, तुझे IAS बनना है and you have to contribute to the society. मैंने हमेशा से यही सीखा है कि चैलेंजेस के बिना कोई लाइफ नहीं है. जैसे भी जो भी रही परिस्थितियाँ, आपको उससे डील करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अपने लिए खड़ा होना है. डाउट्स बहुत आते थे. इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक यही होता है कि आप उस प्रोसेस में अपने आप को डाउट करने लगते हो. एक सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा गोल, हमारा डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट गोल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये सब सेटबैक्स, एक कहते हैं ना, फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें अपना पूरा करें ताकि आप आगे उस चीज़ को अचीव कर सकें. कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. इसने जो मेहनत करी है वो तो मैंने नहीं करी ना, वो तो मेहनत इसने ही करी है. जो पढ़ाई करी है 12-15 घंटे या CA में जो मेहनत करी है वो इसने ही करी है. जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं. आज हम जिन टॉपर के साथ हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ कम उतार चढ़ाव नहीं थे. 5 साल की उम्र में उनका माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया. उनकी दादी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और जब उन्होंने UPSC का सपना देखा उस दौरान उनकी दादी जी का भी देहांत हो गया. लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस साल UPSC CSC में 306 रैंक हासिल कर इस दुनिया में मिसाल बन गई. चलिए मिलते हैं अंशिका जैन से. It is my pleasure to introduce you to All India Rank 306 अंशिका जैन. हेलो अंशिका जी, वेलकम टू अनअकैडमी. और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सो मच. तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, दिस मोमेंट इन माई लाइफ. सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, तो वो जब आपने रिजल्ट देखा तो उस टाइम का आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था, वो प्लीज आप ब्रीफ कीजिए. So I did not see my result actually. It was my bhaiya and my friend who told me that I got selected. Actually I did not use my phone for that day because anxiety build होता है. तो एक there was a moment where चाचू and I were singing that song, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चलाएगा, and I was like, चाचू फिक्र तो ठीक है, let us see क्या हुआ है. And when I just opened my phone and saw कि वो PDF उसी टाइम पे अपलोड हुआ है. And that time I was inconsolable when I got to know कि हाँ, मतलब सिलेक्शन हो गया है. मतलब that was the moment I've been waiting since long, and all the hard work, all dedication and everyone's sacrifices like finally fructified. So I just felt that I am on the top. It was such an what is it? I could not define that moment. That moment. जैसे कि बचपन में ही आपके माँ बाप का देहांत हो गया था और आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I just hope they are happy and smiling wherever they are. I hope that I have made them proud, and I miss them so much. I wish if they were here, it would have been a double celebration or a celebration like anything in my life. So अपने बचपन के बारे में और अपने अर्ली एजुकेशन के बारे में प्लीज़ बताइए. I have done my schooling from Little Flower School in Shahadra, and also then I pursued my Bachelor's of Commerce from Ramjas College, Delhi University. Alongside this UPSC preparation, I was also pursuing Masters of Commerce. So this was all about my education, and I was preparing for this thing since like last 5-6 years. Okay.
तो जैसे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड उसके दौरान फिर आपकी दादी का देहांत हो गया, तो फिर वो इतना टफ टाइम्स में भी आपने प्रिपरेशन जारी रखी, उसके बारे में बताइए कि उतना मोटिवेशन और उतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई और कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया? I would say things turned quite difficult that time. That was a setback for me actually, because she has been the one who has brought me up, and that was a time where I could not just hold myself, but my chacha and my family were there to hold me. They helped me sail through that, and I am happy that it was her dream, and I could fulfill that. So I think that she'll also be happy wherever she is. So I just miss her so much, that it was her dream, and that has been fulfilled. तो ये उनका दादी का ही सपना था? It was my grandmother who actually wanted me to become an officer, and it was my chacha ji who helped me become an officer. Okay. तो वो इंसिडेंट बताइए जब आपके दादाजी ने ये अपना ये सपना आपके सामने रखा, कि वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था? ऐसा कोई बहुत एग्जैक्ट मोमेंट तो नहीं रहा, लेकिन जैसे कि आई वॉज ऑलवेज अ स्टूडियस स्टूडेंट इन माई स्कूल, सो शी वुड ऑलवेज से दैट तुझे तो IAS बनाएंगे, तुझे IAS बनना है, एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ टीचर बाय प्रोफेशन, एंड she knew that it is very essential when you are an element of society that you also give back to it. So that quality of her has been instilled in me since the childhood. So I think it was her more than me. Okay. तो जैसे कि आई डोंट नो कि मुझे ये पूछना चाहिए कि नहीं, बट ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स बहुत ही कम उम्र में चले गए थे, तो वो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे और नॉट जस्ट यूपीएससी, थ्रू आउट इन योर लाइफ, तो आपको वो कमी महसूस हुई, तो फिर आप क्या करते थे उस टाइम, या क्या था आपका सब कुछ? I would say how you carried yourself so well? I think I would say I was lucky enough that I got a family like this. My chachu, my bua, my chach, everyone. They did not just helped me sail through this. They motivated me whenever I would just think of giving up. I would say नहीं हो पाएगा मेरे से अब. They would say that तेरे से ही होगा. So I think that is a thing that I did not have my parents, because parents are the most important thing in any person's life. But I think I was blessed with something more important. So I would like to thank them, because I do not think that this is my success. This is rather their success, their cumulative efforts that has turned out to be AIR 306. तो जैसे कि आप अपने चाचा जी के बारे में बहुत ही मेंशन करें कि उनका बहुत योगदान रहा है आपकी इस सक्सेस में, तो उनके बारे में प्लीज़ बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि दादी का सपना था, लेकिन पूरा चाचा ने करवाया, तो ही डिड नॉट इवन मैरी, सो दैट जो मेरी जो ज़रूरतें हैं, जो मुझे लाइफ में चाहिए, उसके लिए ही वोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, एंड इट वाज नॉट जस्ट mental strength. He would also review my answers, look out for my videos, mock interview videos, and see कि कहाँ पे I can improve, where I can work better. So it's like someone who was always by your side and standing for you, that don't worry, I am there, you'll do it. So I think that was his role, and I think that is the biggest credit or biggest contribution anyone could give in this process. So he was the main person, I would say. Actually it is very emotional कि आपकी सक्सेस के लिए he has actually done so much, जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि कोई कर सकता है, राइट? ग्रेजुएशन में इसका सी एंटर हो गया था ग्रेजुएशन के साथ साथ, और सीए को हमने स्टॉप करवा के, उसका फाइनल अपीयर ना करवा के, हमने इसको कहा कंपटीशन की तैयारी कर, और वो ये एग्री भी कर गई। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमने शुरू में भी इसको डाला होता है कि हमें इसकी तैयारी करनी है, तो इसको भी लगा कि कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ा सा हमारे को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि फील्ड थोड़ी डिफरेंट थी हमारी से भी नहीं, तो एक डेढ़ साल तो हमें समझने में लग गया, किसी भी हाई लेवल के एग्ज़ाम को समझने में लग जाता है। फिर थर्ड अटैम्प्ट इसका क्लियर हुआ था,
थर्ड अटेम्प्ट में ये 1 मार्क्स से रह गई थी, 1 मार्क्स से, तो वो हमारे लिए शायद सबसे लो पॉइंट था। इसके लिए तो हमारे लिए तो खैर डिफरेंट है, क्योंकि जो महसूस करता है उसी को सबसे ज़्यादा पता चलता है कि वो उस चीज़ को कैसे बाहर आना है उस चीज़ से। तो उस लेवल पे जो डीमोटिवेशन था, शायद हमें भी अपने आप को संभालने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यूपीएससी में अगर आप किसी भी स्टेज पे रुकते हैं तो बैक टू जीरो हो जाते हैं। आपको वही प्रोसेस रीस्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आप दोबारा से इस स्टेज पे आएंगे या नहीं आएंगे। अनसर्टेनिटी आपके सामने खड़ी होती है। तो उसके बाद फिर उसी कश्मकश के अंदर इसका एक अटेम्प्ट और वेस्ट हो गया कि रिजल्ट पीछे कोविड की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से रिजल्ट्स और प्रीलिम्स के बीच में टाइम नहीं मिला, प्रिपरेशन नहीं। बंदा अगर नेगेटिव रिजल्ट होता है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होने में टाइम लगता है, तो वो 5-7 दिन के गैप में प्रिपेयर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारे को बाद में महसूस हुआ कि क्योंकि डिसीजन में या तो आप फेल होंगे या पास होंगे। अगर आपके फेवरेबल डिसीजन आ जाता है तो सक्सेस है, अदरवाइज फेलियर है। हम तो सिर्फ मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं या फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली जिसने एग्ज़ाम देना है तो पास तो उसी ने ही करना है। इसने जो मेहनत करी है वो तो मैंने नहीं करी ना, वो तो मेहनत इसने ही करी है। जो पढ़ाई करी है 12-15 घंटे या सीए में जो मेहनत करी है वो इसने ही करी है। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उसने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट की है वो तो की है, बाकी हम लोगों का नाम भी उसने गर्व से ऊंचा कर दिया। आगे मतलब जो और बच्चे आ रहे हैं अपने फैमिली में, सबको एक मोटिवेशन मिल रहा है। मैं अपने घर पे थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। तो जैसे कि 2020 में भी आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर किया था, उस स्टोरी के बारे में प्लीज़ बताइए। एक्चुअली 2020 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे एकदम फील होने लग गया था कि नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस समय पे फैमिली का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, जिस वजह से दोबारा से वापस प्रयास किया, दोबारा से ट्राई किया, एंड उसका रिज़ल्ट तो आज है ही जो है। ऑफ कोर्स। तो जैसे 5 आपने अटेम्प्ट दिए और फिर वो जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ उसके बाद तो बहुत ही डीमोटिवेशन हो जाता है और ऐसा लगता है कि मैं ये कर भी पाऊँगी या नहीं, या ये मेरे लिए बना है कि नहीं। वो थॉट्स तो आपके आए होंगे दिमाग में, फिर उससे ओवरकम आपने करके एंड देन कैसे आपने प्रिपेयर किया, उस जर्नी के बारे में बताइए। डाउट्स बहुत आते थे। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक यही होता है कि आप उस प्रोसेस में अपने आप को डाउट करने लगते हो। एक सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा गोल, हमारा डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट गोल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये सब सेटबैक्स, एक कहते हैं ना, फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें अपना पूरा करें ताकि आप आगे उस चीज़ को अचीव कर सकें। 2020 में भी आपने अपीयर किया था, लेकिन आप इंटरव्यू तक गए और फिर आप रह गए। उस जर्नी के बारे में प्लीज़ बताइए। Actually, I could not find my name in the list and I missed that by just 1 mark. तो एक वो बहुत बड़ा एक लो पॉइंट था मेरी लाइफ का, बहुत बड़ा सेटबैक था इस प्रिपरेशन का बेसिकली। क्योंकि आप जब किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आपने मेहनत की है तो उसका रिज़ल्ट आए। तो वो काफ़ी लो पॉइंट था। लेकिन हाँ, उस समय पे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझको मोटिवेट किया कि अभी नहीं तो कभी तो सही, तो तुम्हें मेहनत करनी है। तो वापस से फिर नए सिरे से शुरुआत करी और आज उसका रिज़ल्ट तो ये है ही। बिल्कुल। तो जैसे कि 5 साल की बहुत ही लंबी जर्नी थी और फिर उसके बाद ये इंटरव्यू वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तो ऐसा पॉइंट भी आ जाता है कि लगता है कि यार ये चीज़ बनी नहीं है शायद, या फिर मैं इस चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ। तो वो थॉट्स आए होंगे आपके दिमाग में, तो उससे कैसे आपने ओवरकम किया? जी बिल्कुल। मतलब जैसा कि ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पेशेंस और परसिवेरेंस बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोसेस में आप मतलब सेल्फ डाउट्स बहुत आ जाते हैं जब आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आप सोचने लगते हैं कि
क्या आप सही भी कर रहे हैं और क्या आपको वो मिलेगा। तो उस चीज़ में जो एक चीज़ बहुत हेल्प करती है वो है आपकी विल आपकी, कि आपको ये करना है। तो जब वो ठान लेंगे तो फिर तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। एग्जैक्टली। जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस ऑफ कोर्स होते ही हैं। और मैंने पर्सनली बहुत देखे हैं एस्पिरेंट्स जो एक्सक्यूजेस बना लेते हैं कि ये मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ ये था। ऑफ कोर्स मैंने जब आपकी लाइफ सुनी है तो बहुत ही स्ट्रगल रहा है एंड बहुत ही चैलेंजेस रहे हैं। उस उतार चढ़ाव में भी आपने हार नहीं मानी, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हार मान जाते हैं और एक्सक्यूजेस देते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही फील करती हूँ कि डेडिकेशन हमारे गोल का, जब हम कुछ ठान लें, जैसा कि मैंने बोला, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में, एंड मैंने हमेशा से यही सीखा है कि चैलेंजेस के बिना कोई लाइफ नहीं है। जैसे भी जो भी रही परिस्थितियाँ, आपको उससे डील करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अपने लिए खड़ा होना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसमें एक कोट बहुत वो करना चाहूँगी जो मैं बहुत मानती भी हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो मैं इसमें तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि जिसको भी लगता है कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो हमको ये सीखना चाहिए कि वो चैलेंजेस ही हैं जो हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उससे वो जो सक्सेस मिलेगी उसका मज़ा और उसकी वो फील अलग ही होगी। तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो थी आपके स्ट्रगल और उन सबके बारे में, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका एक्चुअल में रूटीन क्या था? आप कैसे पढ़ाई करते थे, कितने आवर्स पढ़ाई करते थे, आपका ऑप्शनल क्या था? इसके बारे में भी प्लीज़ बताइए। मेरा रूटीन तो बहुत नॉर्मल था। मैं थोड़ा रिलीजियस पर्सन हूँ, तो मैं सुबह उठती थी और मंदिर जाती थी एंड उसके बाद अपना न्यूज़पेपर करना, अपने नोट्स करना, तो यही सब रहता था एक नॉर्मल एस्पिरेंट की लाइफ में जो होता है। एंड मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था जिससे मैंने अपने अटेम्प्ट्स दिए हैं। ओके जी। तो जैसे मुझे ये पूछना है कि ऑप्शनल के लिए बहुत ही कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में, तो आपके भी वो था, और था तो आपने कैसे अपना डिसीजन लिया और क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी इन सिलेक्टिंग ऑप्शनल? जैसे ऑप्शनल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में, एंड मेरे को लगता है कि चूजिंग द राइट ऑप्शनल इज़ वेरी नेसेसरी। तो मेरे लिए ये हमेशा से था कि मैं कॉमर्स ही बैकग्राउंड से, जैसे मेरा रहा है, मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है, मास्टर्स किया है, तो मेरे को ये तो शुरू से ही था कि मुझे अगर आगे ऑप्शनल लेना है तो कॉमर्स ही लेना है क्योंकि मैं उसमें एक तो कंफर्टेबल हूँ और मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो मेरे को लगता है हमको ऑप्शनल वही चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको इंटरेस्टेड फील हो, जहाँ पे आपको लगे आप और पढ़ें उसके बारे में, क्योंकि उसमें आप अपना ज़्यादा बेस्ट दे पाएंगे। तो ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स को आप कैसे कवर करते थे? सिर्फ न्यूज़पेपर या कोई और? मैं न्यूज़पेपर तो करती ही थी और उसके साथ मैगजीन्स कर लेना या फिर कोई भी वीडियोस देख लेना। तो बहुत मिक्स एंड मैच सोर्स से मैंने करंट अफेयर्स किए हैं सो दैट मेरी एक हॉलिस्टिक कवरेज रहे, और न्यूज़पेपर एक प्राइम सोर्स रहता था। एग्जैक्ट। तो जैसे कि आपने ये भी बताया था, अभी मेरे जस्ट क्लिक्ड दिस क्वेश्चन इन माई माइंड, कि आपने कहा कि इंटरव्यू में आप 1 मार्क्स से रह गए थे, फिर उसके बाद आप ये 2022 में, तो 2021 में आपने एग्जाम नहीं दिया था? मैंने एग्जाम दिया था लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो ये आपने फिर एकदम से इतना कि पहले हो रहा है, फिर इंटरव्यू तक पहुंच गए, फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन यू हैव फाइनली सिलेक्टेड, तो इस बार आपने क्या चेंजेस अपने स्ट्रैटेजी में किए थे? मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार ये थी कि मैंने प्रैक्टिस बहुत करी हर स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इतना पढ़ लेते हैं कि आपको चीज़ें पता होती हैं, बट क्या आप उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं वो ज़रूरी है, और वो आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। तो इस बार सबसे ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन का पार्ट था प्रैक्टिस, कि मैं कितना प्रैक्टिस कर सकती हूँ। ओके, वंडरफुल। तो अनअकैडमी की क्या योगदान रहा है आपकी सक्सेस में? अनअकैडमी का मैंने कभी कभार वीडियोस देखा है, एजुकेशनल वीडियोस, एंड ऑल्सो मैं मॉक इंटरव्यू वहाँ पे दी हूँ, तो उस स्टेज में हेल्प रही है अनअकैडमी की। ओके, वंडरफुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अनअकैडमी के लर्नर्स को भी और एस्पिरेंट्स ऑल अराउंड इंडिया? I'll just say 2 things, that faith, keep that faith in yourself and believe in yourself. सब कुछ हो जाएगा। वंडरफुल।
So thank you so much, Thank you. Anshika ji, and we wish you all the more success and all the more love and care and everything in your life. Thank you so much.